जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी 2023 वार्षिक करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग बिहार करंट अफेयर सीरीज को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर की सीरीज में जिला आधारित करंट अफेयर 2022-23 देखेंगे। मतलब बिहार के जितने भी जिले हैं उनमें जो करंट अफेयर इस बार हुए हैं एक साल पिछले एक वर्ष में, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे करीब 38 जिले हैं, तो सभी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे करंट अफेयर दिए हुए हैं जो कि इस बार के बीपीएससी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसे पूरा देखें, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है, कुछ बताना हो या कोई तरह का कोई परेशानी हो, तो आप लोग इसे कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और हमें अच्छा भी लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जिला आधारित करंट अफेयर 2023, पहला है पश्चिमी चंपारण। मगर शुरू करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला जिला देखते हैं, पश्चिमी चंपारण। बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। बेतिया कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनाया गया। पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनाया गया। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। बेतिया के चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मित्र पार्क विकसित किया जाएगा। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मित्र पार्क विकसित किया जाएगा। अब पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया प्रखंड में कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्डन रेटिंग दी गई है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्डन रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी का थीम पार्क है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी थीम पार्क। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों को 100% टीकाकरण हुआ। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18+ उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला निगम बन गया। मोतिहारी नगर निगम 18% से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार मिला। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पहला स्थान मिला। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पहला स्थान मिला। पिपराकोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। पिपराकोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। सीतामढ़ी का सारा करंट अफेयर होगा यहाँ पे। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना कौन? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खेती के मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। धान की खेती के मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। बेगूसराय का करंट अफेयर। बेगूसराय जिला के नागदा स्थित गौ मंदिर को बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खोलेगा। बेगूसराय जिला के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में खुलेगा। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पश्चिम बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला तथा भारत का
39वां रामसर स्थल कांवरताल पश्चिम बिहार, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्टियो बछिया का जन्म हुआ। बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्टियो बछिया का जन्म हुआ। अब गोपालगंज जिला, गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। अब दरभंगा जिला, दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में है। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा में लॉन्च। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा में लॉन्च। अब मधुबनी जिला, मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान और दूसरा समस्तीपुर को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के मधुबनी जिला को प्रथम स्थान और समस्तीपुर को दूसरा स्थान। अब सुपौल जिला, सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल में बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमारा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमारा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल के दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता हुआ बिजली घर बन रहा है। अगला जिला सहरसा। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना। अगला जिला मधेपुरा। एल्ट्रम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। एल्ट्रम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित। अब अररिया जिला। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान। कुशियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। कुशियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला लगाया गया था पटना में। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। पहला था पटना में। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा।
पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर। अब कटिहार जिला। गोगाबिल पश्चिम बिहार मनिहिरी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। गोगाबिल पश्चिम बिहार मनिहिरी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। किशनगंज जिला। लोगों के शिकायत पर हुई कार्यवाही के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर। लोगों के शिकायत पर हुए कार्यवाही के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान पर। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना। अब वैशाली जिला। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास। वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनेगा। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनेगा। हाजीपुर में फर्मा संस्था को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। हाजीपुर के फर्मा संस्था को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। अब मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फर्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फर्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त घोषित जिला घोषित किया गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पे। अब भोजपुर जिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया। आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्रामीण उज्ज्वला योजना की शुरुआत। आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्रामीण उज्ज्वला योजना की शुरुआत। देवड़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। देवड़ी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव। अब अगला जिला सारण। बिहार के पानापुर सारण जिला में रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया। बिहार के पानीपुर सारण जिला में रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया। मठौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित। मठौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। अब अगला जिला सिवान। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल। अब अगला जिला पटना। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना जंक्शन में पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना हाईकोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी।
मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पटना में बिहार का पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण। फतुहा के जमाल बीघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण। IGIMS टेस्ट ट्यूब में बच्चे को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चे को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा दरभंगा में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा दरभंगा में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना। पटना जिले के दुल्हन बाजार प्रखंड के कुकरी बीघा गांव में देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशन विलेज बनाया जाएगा। पटना जिला के दुल्हन बाजार प्रखंड के कुकरी बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशन विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। पटना जिला के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम और पहला खादी मॉल पटना में। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय रिपोर्टर्स अकादमी पटना में शुरू। पहला आवासीय रिपोर्टर्स अकादमी पटना में शुरू। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्था बना। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्था बना। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। अगला जिला नालंदा। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बना। नालंदा डेयरी CAS पाने वाला देश का पहला डेयरी बना। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू। नेचर सफारी पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। नवादा जिला। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गवती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित। इंडियन पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा प्रथम स्थान पर।
नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा प्रथम स्थान पे। अगला जिला औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्रोमियम निकिल के 1 व पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम निकिल के 1 व पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना का शुरुआत। अगला जिला अरवल। कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 का बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पे। हर घर शुद्ध जल की योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पे। अगला जिला जहानाबाद। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। अगला जिला गया। राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 दिसंबर 2022 को गया के फाल्गु नदी में किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया। राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 दिसंबर 2022 को किया गया, जिसका फाल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया। बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र और रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया। बोधगया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोधगया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पे। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। अगला जिला शेखपुरा। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे। अगला जिला बांका। बांका का ओमनी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका का ओमनी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका जिले के मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू। बांका जिले के मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू। बांका के कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू। अगला जिला मुंगेर। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बना। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार। अगला जिला जमुई। जमुई के गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र का प्रमाण मिले हैं। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलबर का आयोजन जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलबर का आयोजन जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। जमुई जिला का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। खगड़िया जिला। अगला जिला नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पे। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया जिला बिहार में प्रथम। अगला भागलपुर जिला। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया।
देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। युवाओं को रोजगार देने में जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। अगला जिला कैमूर। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात के विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला वाल्मीकि नगर में। अगला जिला रोहतास। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया। पराली प्रबंधन में रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। अगला जिला बक्सर। डुमराव बक्सर में नील गायों की शोध संस्था की स्थापना की जाएगी। डुमराव बक्सर में नील गायों की शोध संस्था की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पे। जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर प्रथम स्थान पे। बक्सर के ब्रह्मपुर को राज्य का पहला बायोगैस प्लांट। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट। भारत का पहला चावल की साइनो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। भारत का पहला चावल का साइनो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। तो इसी के साथ बक्सर न्यूज़ के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बिहार राज्य में जिला आधारित करंट अफेयर जितना भी था लगभग सभी हमने देख लिया जो भी इस बुक में दिया हुआ था। अगर कोई जिला छूट गया हो या नहीं कवर किया हुआ तो यह सोचकर या आप लोग मान लीजिए कि उस जिले में इस साल कोई भी करंट अफेयर ऐसा नहीं था जो कि इतना इंपॉर्टेंट था जो इसमें कवर किया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा बार देखिए, कम से कम 2-3 बार जरूर देखिए, ताकि एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको जिलावार सारे करंट अफेयर अच्छे से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखिए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए।